बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। किसी ने कमेंट किया कि गुड़ घर का नहीं होता। मैं खुद खा के खुद ही कहूँ मजे की है। करूँ क्या करूँ? दवाई सोपों पे मैंने चढ़ा दिए हैं, बहुत टाइम लगा। मेरा कोट सेट। अस्सलामुअलैकुम। सुबह का टाइम और अभी जो है ना इस वक्त बज रहे हैं 7:30। अच्छा, रात को कोहरा पड़ता है ना ये छत पे, कितना पानी गीला गीला सा ऐसा। मैं देखने आई थी, कपड़े मैंने डाले थे शाम को, तो फिर उठाने मुझे याद नहीं रहे। अभी देखा तो अभी वो कोहरे की वजह से गीले थे और सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे मज़ा आ रहा है तो मैंने सोचा थोड़ी सी ज़रा ना वॉक कर लूँ, 2-3 चक्कर लगा लूँ। बस 10-15 मिनट मैंने वॉक किया, मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, क्योंकि मुझे दालें भिगोनी थी। यहाँ पर माश, मूंग और मसूर की दाल भिगो रही हूँ। चने की दाल देखी तो थी ही नहीं, और ये पौना पौना कप बस दालों का भिगो के रख रही हूँ। वॉश करूँगी अच्छे से, फिर इसको भिगो के रखूँगी। अच्छा, ये जौ और गंदम है। गंदम मैंने लिया है 1.5 कप और जौ 1 कप, और इसको भी अच्छे से वॉश करके तो भिगो के रख दूँगी। आज मैं बना रही हूँ हलीम, और रात को ये मुझे भिगोनी याद नहीं रही थी। याद तो खैर रही थी, अब झूठ क्या बोलूँ, लेकिन ना सर्दी मुझे रात को इतनी लग रही होती, मेरा दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। ओके जी, अभी मैं ऊपर आई थी, फ्रेश हो गई हूँ और चेंज कर लिया मैंने, तो अब चलती हूँ नीचे और जाकर ना हलीम की का जो बाकी का काम है। दालें मैंने कुकर में चढ़ा दी थी, अभी गंदम और जो रहता है दालें हो चुकी होंगी, हल्की आंच पे मैंने रखी थी। अभी जाके चेक करती हूँ और फिर जौ और गंदम को इकट्ठा रखूँगी और फिर हलीम बनाते हैं फटाफट से। और ये देखें, दालें मैंने हल्की आंच पे रखी थी, बस वो कुकर में ही ऐसे बिल्कुल घुल गई हैं, तो इसको निकालती हूँ और फिर कुकर में मैं जौ और दलिए को रखती हूँ। अब इसके अंदर मैंने जौ और गंदम को डाल दिया है, नमक डालूँगी, बस नमक नमक डालूँगी, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा दालों में भी डाला है, फिर मसाले में भी होगा, तो इसलिए अभी हाथ रोक के ही डालना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ले ली है, क्योंकि हलीम जो है वो कम तो बनती नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके दालों को डालें फिर भी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है। लहसुन और अदरक को मैंने चॉप कर लिया था, और सबसे पहले मैं चिकन डाल रही हूँ। ये बोन्स वाला चिकन ले रही हूँ, थाई का और लेग का चिकन है। चेस्ट पार्ट भी था मेरे पास रखा हुआ, लेकिन मैंने सोचा किसी से बनाती हूँ, क्योंकि एक तो जो यखनी निकलती है उसका भी टेस्ट फ्लेवर बीच में आएगा। वैसे तो मुझे बनानी है उसकी थी, बीफ की थी, लेकिन बीफ था नहीं, तो फिर मैंने इसी की बना ली। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन डाला है, 2 टेबल स्पून ही अदरक डाला है। अभी इसकी भुनाई करूँगी चिकन की। चिकन अच्छे से जब भुन जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, तो फिर इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। नमक और शान का जो पैकेट वाला मसाला है ना, हलीम मसाला, वो डाल रही हूँ मैं। अगर आप लोगों को घर के मसाले की हलीम की रेसिपी चाहिए तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत पहले की जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें तो मैं ऑलरेडी ये चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। 5 से 6 मिनट फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसमें 4 गिलास पानी के डाल दिया। अब इसको ढक्कन ढाँप दूँगी ताकि चिकन गल जाए। जब गल जाएगा तो इसको निकाल के श्रेड कर लूँगी चिकन को। अच्छा, तो अभी मैं सोच रही थी कि ना मेरे पास इन सोफ़ों के कवर पड़े हुए हैं, आज से कोई 3-4 साल पहले मैंने मंगवाए थे। सजल, वो चूल्हा बंद कर देना, गैस चली गई है। हाँ, गैस चली गई है, वैसे जाती नहीं होती, बंद कर दो। हलीम पक रही है मेरी और गैस चली गई है, आ जाएगी मेरा ख्याल है अभी। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि ना मैं इनके कवर्स जो हैं मेरे पास काफ़ी अरसे के पड़े हुए हैं, तकरीबन 3-4 साल पुराने हैं, तो मैं इनके ऊपर वो डालती हूँ, क्योंकि ये गंदे हो जाएंगे। एक तो लाइट कलर है, फिर दूसरा टीवी लाउंज में ओपन किचन है, तो वैसे भी बच्चे भी थोड़ी लापरवाही करते हैं ना, अब हर एक का दिल करता है कि यहाँ बैठ कर ही खाएँ पिएँ। और अभी जब मैं कह रही थी कि मैं कवर चढ़ाती हूँ, तो बेटी कह रही थी कि नहीं ना चढ़ाई, इतनी जल्दी कहाँ गंदे होते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलेगा ये गंदे होते, एक लम्हा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए ना मैं ढूंढती हूँ कवर, ढूंढने के आए ऊपर अलमारी में रखे हुए हैं, और वो इनके ऊपर चढ़ाती हूँ। इस साइड में ही रखे थे, और ये ना मैंने आगे ही रखवाया था कि
जब कभी मुझे ज़रूरत हो निकाल लूँ आसानी से। ये हैं तेरी यार, ये तो सलवटें हो गई हैं इसको, ये खुले पड़े हुए हैं। और ये वाला बाकी क्या है इसमें, बाकी नहीं है। सजल इसकी रज़ाई का कवर बनवाऊंगी बड़ा खूबसूरत। मेरा कोट सेट इतना अच्छा बनता, विजन था मेरे दिमाग में। ओहो मम्मा क्या करी है। कपड़े तो इसमें नहीं रखे। अच्छा, तो ये वाले जो 2 कवर थे ना, ये पता नहीं शायद खुले पड़े थे, तो अब इनकी इस्त्री भी ख़राब हो गई। ये एक वो खुला हुआ नहीं था। मैं तो कह रही हूँ कि अगर ऊपर मैं डालूँ इसको तो सलवटें नहीं नज़र आएंगी, लेकिन बेटी मेरी कह रही है कि बहुत बुरे लगेंगे, तो ये लो इस्त्री करो, तुम इनको इस्त्री करके लाओ। मैं तो अभी नहीं इस्त्री कर रही। क्या करूँ, क्या करूँ? इन्हें आप डाले, मैं इस्त्री कर सकती हूँ। पहले डालूं फिर तुम इस्त्री करोगी? कैसे? कर दूंगी इस्त्री गर्म करके। इस्त्री गर्म करके ऊपर मारोगी? तो और कैसे इस्त्री मारते हैं? इस्त्री बाहर इस्त्री स्टैंड में मारते हैं भाई। मैं मार दूंगी आप डालें। कमाल है। मैं तो डालूंगी, फिर मारना खुद ही बाद में। मैं तो वैसे भी डाल रही थी, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं इनको इस्त्री करूँगी खुद ही। जर्सी का कपड़ा इतना फाइन सा है, ठीक हो जाएंगी सलवटें। चलो कुशन उठाओ सोफे से। चलिए उठाए ना। जल्दी क्या करूँ सजल, कर तो रही हूँ। अब 2 हाथ है मेरे, अब ना इनमें बड़ा वाला कौन सा है देखूँ पहले ना। खैर, तो अभी इन कवर्स को मैं डालना शुरू करती हूँ, और मैं देख रही थी कि बड़ा कौन सा है और बड़े वाले सोफ़े पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला कवर था ना, वो इस सोफ़े के ऊपर मैंने डाल दिया था, और टाइम लैप्स पे इसलिए लगा लिया था क्योंकि ये बड़ा लंबा काम था, और बार बार सेट करना, उसको एडजस्ट करना, तो इतना भी आसान काम नहीं था जितना अभी आसान लग रहा है। और बाकी भी इसी तरह से मैंने चढ़ा दिए थे, लेकिन ये जो कवर था ना दूसरे वाले पे, ये पीछे से थोड़ा सा उसके ऊपर छोटा पड़ रहा था, और ये वाला बहुत बड़ा था, लेकिन बस इसको भी मैंने ऐसे ही अंदर करके इसको भी कवर कर लिया था और कुशन रख लिया। कवर सोफों पे मैंने चढ़ा दिए हैं, बहुत टाइम लगा है, बड़ी मुश्किल से चढ़ाए, पता नहीं अब जैसे भी पूरे आ गए हैं। खैर मैंने उनको कवर कर दिया है। और जेंजीज कह रहे थे कि सलवटें होंगी इस्त्री करके लाती हो। अभी इसमें सलवटें कहाँ है, वो तो जर्सी कपड़ा है, वो बिल्कुल स्ट्रेच होके सही हो गया है। एक वो कोने वाला जो है वो छोटा है, उसका कवर बड़ा है, तो उस पर थोड़ा सा है। तो खैर सोफे ही कवर करना मकसद था, वो हो गया है। और अभी बेटी मेरी कह रही थी कि सारा जो है ना एस्थेटिक खराब कर दिया है ये वाला ऊपर चढ़ा के, क्या फ़ायदा, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। गैस भी आ गई है, शुक्र है। अभी एक मसला हो गया कि ये जो कवर चढ़ाया है ना, ये पीछे से इसकी सारी बैक खाली नज़र आ रही है, और ये यहाँ से नज़र आता है। जो वो वाला सोफ़ा है वो तो दीवार के साथ है, वो पीछे से नज़र नहीं आता, और उसका पीछे तक है, नीचे तक कवर हुआ हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं इसके ऊपर चढ़ाऊँ और इसको उस वाले पे, ताकि ना वो बेशक पीछे से अगर कवर नहीं भी होता तो बुरा नहीं लगेगा। ये यहाँ से बुरा लग रहा है। उफ़ मेरे अल्लाह, इतनी मुश्किल से पहले चढ़ाए थे, अब दोबारा सब कुछ उठा के ना इसको मैं दोबारा सेट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब जो पहले उस पे था कवर वो मैंने इस पे चढ़ाया है, ठीक है। ये अब ऐसे आ गया, वो पिछली साइड है। अच्छा, यहाँ पर अब चेक करें कि ये जो मैं कह रही थी ना कि ये बुरा लग रहा है, तो अब ये कवर हो गया पीछे से, लेकिन बस कहीं से ढीला ढाला सा हो गया है, और बस थक चुके हैं हम। फिर इसको कभी ठीक कर लेंगे। सजल ऊपर कुशन रखो। थक गई हूँ मैं, और भूख इतनी शदीद लग चुकी है, और अभी तो हलीम बनने में टाइम भी है। क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं। क्या? कुछ भी नहीं अभी देखते हैं। ये लड्डू पड़ा हुआ है थोड़ा सा, ये मैं खाऊंगी। अच्छा, ये काफ़ी हैवी होते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करके ऐसे। बच्चे तो खाते ही नहीं हैं ऐसी चीज़ें, बड़े ही कोई बदतमीज़ किस्म के बच्चे हैं। अच्छा, गुड़ को देख के मुझे एक बात याद आ गई है, तो पहले वो बात भी आपसे करती हूँ। थोड़ा सा लड्डू इसके साथ से तोड़ लूँ ना फिर। अच्छा वो चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है ना जौ और गंदम, तो वो थोड़ा सा निकल रहा था, तो मैंने वहाँ पे टावल रख दिया। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जब भी दालें या इस तरह से दलिया वगैरह कुकर में रखें,
बॉईल करें तो बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि कभी कभार कोई छिलका भी उसमें फंस जाता है और फिर ना ब्लास्ट होने का भी ख़तरा होता है। तो जैसे एकदम से तेज़ आंच पे या प्रेशर आए उसमें से वो निकले, उसकी क्या कहते हैं झाग बनती है, वो निकलेगी तो फिर चूल्हे को बिल्कुल आहिस्ता कर दें, बस ध्यान से। तो ये इसलिए मैं बता रही थी कि अभी बेटी मेरी डर गई थी उससे, तो मैंने सोचा कि यंग टीनेजर बच्चियां देखती हैं मेरी वीडियोस को, तो ये बात बता दूं। वैसे तो अलग से बॉईल कर लें, लेकिन जो लोग मतलब जो ज़ाहिर है काम करते रहते हैं, जिनको प्रैक्टिस है, वो तो कर लेते हैं ना। अच्छा हाँ, यहाँ इस गुड़ से मुझे क्या बात याद आई, गुड़ से मुझे ये बात याद आई कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमारे नेबर्स ने दिया है और उनके घर का गुड़ है। तो किसी ने कमेंट किया कि गुड़ घर का नहीं होता, नहीं क्या गुड़ ज़मीनों का नहीं होता, घर का होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि उन्होंने मुझे बताया था गन्ना जो है ना, उनका अपना काश्त होता है और उससे ये गुड़ बनाया जाता है। तो उस सेंस में मैंने भी कह दिया, फ्लो में बोल दिया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जी मुझे सोच समझ के बोलना पड़े या गलती की गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्यों, मैं कोई स्क्रिप्ट तो पहले लिख के पढ़ नहीं रही होती कि मैं उसको पहले लिखूं फिर मैं बोलूं। और इतनी कोई बड़ी गलती मैंने कर दी है कि जिसकी वजह से नुकसान हो गया किसी का। अच्छा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मतलब कुछ ना कुछ तो गलत, क्या हम कोई परफेक्ट इंसान तो नहीं है, गलतियां तो बहुत होंगी, होती भी हैं और होंगी भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। तो ये बात मुझे ज़रूर मैंने सोचा कि मैं आपसे कर लूँ कि छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखें। हाँ, वो बातें जिनसे किसी का नुकसान नहीं हो रहा और आपको भी समझ आ रही है कि बोलने वाला या बोलने वाली क्या कहना चाह रही थी और क्या बोला है, तो उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और बाकी जो है, बाकी क्या, हाँ, और कंटेंट मेरा यही है, हाउसवाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, घर से बाहर जो भी मेरी लाइफ में होता है वो शेयर करती हूँ, रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो मैं बना रही होती हूँ, कुकिंग, क्योंकि मेरा मतलब कुकिंग तो मैं बचपन से कर रही हूँ और बहुत शौक़ भी है। तो बस एक यही चीज़ है जो मुझे शायद आती है, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और फिर बात रहेगी कि अगर मतलब कंटेंट में कुछ नया या कुछ बोरियत हो रही है, तो यार ऐसा है कि मैं भी किसी का कंटेंट देखती हूँ या कोई वीडियोस देखती हूँ ना, तो बोर हो जाते हैं हम, फिर स्विच कर जाते हैं, कुछ और देखते हैं, फिर स्विच करते हैं, फिर वापस आते हैं, कुछ और देखते हैं या जो भी हमें चीज़ अच्छी लगती है। बहुत से लोग सिर्फ रेसिपीज़ देखते हैं, बहुत से लोग बाकी का कंटेंट भी देखते हैं। तो बस ये मिला जुला या जो भी हो रहा होता है ना, तो वही मैं दिखाती हूँ और वही अपलोड करती हूँ। तो स्क्रिप्टेड चीज़ें बहुत हो रही हैं, टॉप के यूट्यूबर और बहुत लोग करते हैं, आप वो देख लें और एंटरटेनमेंट ले लें। तो नाराज़ मत होइएगा इस बात से, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ अभी चिकन को काफ़ी टाइम हो गया था और गल चुका है चिकन, तो इसको मैंने निकाल लिया है। बाकी इसको अब श्रेड करके डालूंगी और इतना थोड़ा सा रह गया पानी, तो ये जो दालें थी ना गली हुई, ये डाल दी हैं मैंने। और दालों को बिल्कुल भी मुझे ब्लेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये इतनी अच्छी गली हुई थी। तो बस दालें इसके अंदर मैंने डाल दी हैं और अभी बस थोड़ी देर में खोलूँगी कुकर को भी, क्योंकि आधा घंटा हो गया है गंदम को मैंने लगाए हुए कुकर में। अच्छा, ये मैंने चिकन श्रेड कर लिया है, सारा चिकन डाल दिया। पता नहीं मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि नहीं, 1.5 किलो चिकन था मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुकर भी खोल लिया और ये जौ और गंदम भी बहुत अच्छे से गल चुका है, इसको भी मैंने हल्की आंच पे रखा था। अच्छा, अब जो है इसको मैं ज़रा मिक्स इसलिए कर रही हूँ कि नीचे जो थोड़ा सा लगा हुआ है वो हट जाए। उस तरह से लगा हुआ नहीं है, जला हुआ नहीं है, बस हल्का सा चम्मच मारा मैंने, फिर इसको ये ब्लेंड कर लिया। और इस तरह से ब्लेंड करना है कि बस थोड़ा सा ना दरदरा सा हो, मोटा मोटा सा। वो जो गंदम का एक दाना आता है हलीम खाते हुए मुंह में ना, वो बहुत मज़े का लगता है। और मतलब हलीम जो है ना बिल्कुल मलीदा नहीं होती। अच्छा, हमारी गली में हलीम बनती थी मुहर्रम के दिनों में, और सारी गली के घरों में से पैसे जमा करते थे लड़के और मर्द हजरात, जो कि देग बनाते थे। तो सारी रात देग बनती थी और क्या करते थे कि एक एक दाल का पैकेट सारे घर वालों को मिलता था साफ़ करने के लिए, और हम वो दालें साफ़ करके देते थे। और बाकी फिर वो लोग कोरमा बनाते पहले और फिर दालें वगैरह
बॉयल करते, मतलब सारी रात ही देग के अंदर वो घोटा लगता रहता, और फिर सुबह फजर के वक्त ना हलीम तैयार हो चुकी होती थी, तो फिर सब जो है अपने अपने बर्तन लेके जाते थे, और जिसने मतलब कंट्रीब्यूशन की होती थी, और फिर हलीम लेकर आते थे और मज़े से हम लोग खाते थे। बहुत ही मज़े की हलीम बनती थी। और यहाँ पर अब बस मैंने डाल के मिक्स कर लिया अच्छे से। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर के, ठीक है। अब मुझे जो है ना मसालों का फ्लेवर और मुझे उसको बैलेंस रखना होता है अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, अभी इसमें ना मुझे तकरीबन 1 घंटे तक तो मैं इसको पकाऊंगी, चम्मच चलाती रहूँगी और थोड़ा सा आंच स्लो करके, क्योंकि मतलब बस जो हलीम की एक कंसिस्टेंसी होती है ना, उतना मुझे इसको पकाना है ज़रा अच्छे से। अब सारा मिक्सचर जो दालों का और गंदम का चिकन के साथ वो सारा पकेगा, तो आंच हल्की करके पकाऊंगी। और अभी मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी, क्योंकि ये नीचे लग जाएगी चम्मच छोड़ा तो। और वो एक होता है घोटा, जिससे घोटा लगाते हैं। खैर मैंने तो उसको पीस भी लिया गंदम को, और दालें ऑलरेडी इतनी गल चुकी थी कि उनको पीसने की ज़रूरत ही नहीं थी, और चिकन श्रेड किया है। तो इस स्टेज पे इसको ना मतलब अगर घोटना हो ना आपके पास, वो जो लकड़ी का होता है उसके साथ घोटा लगाएं तो बेस्ट होगा। नहीं तो मैं तो इस चम्मच के साथ ही चला रही हूँ। बिल्कुल जब परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, लास्ट में इसको हम तड़का लगाएंगे। बस ये भी पक रही है। आ गए स्कूल से, बेल हुई है नीचे गेट मेरा ख्याल। वालेकुम अस्सलाम। कवर चढ़ा दिए सब पे। हाँ, आखिरी दीदार तो करवा देती मुझे। दीदार के आखिरी कौन सा, अगले जान को चलेगी क्या तुम्हारे सोफे? प्यारा लग रहा है वैसे। हाँ वही तो है, डार्क थोड़ा ग्रे कलर है, और तो कोई तुम ही लोगों से बचाने के लिए तो चढ़ाए हैं कवर। क्या हुआ है बैग को, क्या हुआ है? सेफ्टी पिन फंस गई है। अच्छा चलो इसको हटाते हैं। और बांधी भी थी इधर लगी। हलीम तो बीफ की ही अच्छी लगती है, लेकिन मज़ेदार बस चिकन की भी मज़े की है। अच्छा, हलीम बन चुकी है, अभी तड़का लगाने के लिए प्याज फ्राई हो रहा है। तो अभी अभी हस्बैंड की कॉल आई और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे कल कहा था रात को ऑफिस से आते हुए कि बीफ लेकर आना है, तो मैं भूल गया था। तो हलीम तुम बना रही हो तो किससे बनाओगी? मैंने कहा हलीम तो बन गई। कहते हैं किससे बनाई? मैंने कहा चिकन से। तो कहते चिकन की क्यों बनाई? मैंने कहा अब मैं नहीं जा सकती थी। तो कहते कि पंजाब कैश एंड कैरी पे चली जाती, ले आती बीफ और उससे बना ली थी। मैंने कहा चले आज चिकन की खाए, बीफ की फिर सही। मुझे भी याद है, फिर आपने मुझे को बोला था कि चिकन सी बना लूंगी। पहले आपने बोला था गोश्त लेके आना, वो भूल गए थे ना, तो फिर अब मैंने बना दी है, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर बीफ की बन जाएगी, अभी चिकन की खाएं। और बस अब ये हलीम का आखिरी काम है, क्योंकि प्याज ब्राउन हो गया है, इसको भी मैं तड़का लगाती हूँ। इसमें से थोड़ा सा ब्राउन प्याज मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल लिया है, बाकी इसके ऊपर सारा डाल के मिक्स करूँगी और थोड़ा सा बिल्कुल दम वाली आंच पे ना इसको 5-10 मिनट मज़ीद कुक करूँगी। ये जो ब्राउन प्याज है ना, ये जब बीच में थोड़ा सा कुक होगा तो इसका जो फ्लेवर होगा ना वो फिर उसके अंदर घुल मिल जाएगा और मज़ेदार सा उसका एक फ़्लेवर बन जाएगा। तो बस हलीम तैयार होगी। ये अभी जो है बच्चे भी आ चुके हैं, तो गर्मा गर्म नान मंगवाते हैं और फिर हलीम को ट्राई करते हैं। फ़िलहाल तो पहले मैं ऐसे ही ट्राई करूँगी, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं हलीम खाने के लिए, और टेस्ट तो करना फिर बनता है ना। मतलब अब सारी जो इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, भूख भी काफ़ी लगी हुई है और उस भूख को भी कंट्रोल किया हुआ था, कुछ खाया नहीं हमने कि अब हलीम बन रही है तो बस हलीम ही खाएंगे। तो साथ हलीम के लवाजमात पुदीना, लेमन, हरी मिर्चें, प्याज, अदरक तो मैंने स्पेशली सिर्फ अपने लिए कट की, और तो कोई डालेगा नहीं मुझे पता है। पुदीना बहुत मज़े का लगता है इसमें, और जो ब्राउन की हुई प्याज हो, और अदरक मेरी पर्सनली मुझे पसंद है। तो बस अभी टेस्ट करके आपको बताती हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक मिल रहा है। सब तो सोनी मामा देसी गुड़। गरम बहुत है। आहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी खाई नहीं है पहली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम है, मेरा मुंह ही ना जले कहीं। बहुत गरम है यार। सज्जन ने इसमें चमचा मारा था ना, इसलिए रिएक्शन अच्छा नहीं दिया। लगता है मजे की नहीं है। मैं खुद खा के खुद ही कहूँ मज़े की है। लोगों ने कहना है क्या, तुम लोग खा के बताना। प्लांटेड क्या होता है भाई? स्क्रिप्टेड फिर भी समझ आती है, प्लांट की है मम्मा ने। यार पहले मैंने कहा था। हाँ ये तो सोनी मामा देसी गुड़। सजा लाओ तुम्हें पी पो करती हूँ, आंखें ऊपर करो। मजे को आ रहा है। पी पो पो पी पो पी पो पो पी पो।
और यहाँ पर मैं प्लेट बना रही थी। ये हमारे जो घर के नीचे रहते हैं उनकी प्लेट आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि अच्छी सी प्लेट बना के उनको भी देती हूँ। और बस यहीं पे वीडियो को भी एंड करूँगी। इजाज़त चाहूँगी आपसे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।